सपा विधायकों की अगुवाई सदन के बाहर शिवपाल यादव ने की तो सदन के अंदर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जातीय जनगणना के मुद्दे पर रहा। अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि बजट सत्र में सरकार के लिए आगे की राह चुभने वाले सवालों से भरी रहेगी। दरअसल जातीय समीकरण के मुद्दे को अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में हथियार बनाना चाहते हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी। सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, लेकिन 9 बजते ही शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा विधायक प्रदर्शन के लिए उतर आए। वैसे तो सपा विधायकों को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद हाथ में पोस्टर बैनर लेकर वो बीच रास्ते में ही बैठ गए। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। शिवपाल सिंह यादव के लीडरशिप में यहाँ भी विधायक बैठ गए हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद यहाँ सारे विधायक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। मनोज पांडे भी हैं मुख्य सचेतक, और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। पुलिस के सारे अधिकारी भी हैं यहाँ पर, लेकिन धरना प्रदर्शन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, लगातार नारेबाजी करते हुए जमीन पर बैठ गए हैं शिवपाल सिंह यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद आज सदन का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात उठाने का सदैव कार्य करती है। क्योंकि सदनों का समय बहुत कम है, सदन में बात हो नहीं पाती है। इस बात को लेकर के जब हम चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना देने जा रहे थे तो वहां पुलिस बल को लगा करके हम लोगों को रोका। आपको धरना देना है, कल भी देते हैं, परसों भी देते हैं, लेकिन आज तो हाउस चल रहा है, और हाउस जो चल रहा है वो 10 तारीख तक ही चलेगा। आपको तो दिया जा रहा है कि आप मौके पे आप आके अपना मुद्दा उठाइए, आप विषय रखिए और हम उसका जवाब देंगे। मगर आप विषय ही नहीं आपके पास है, क्योंकि आप मुद्दा विहीन है। कि आपके विषय होता तो आप अंदर बातचीत करते, वहां पे मुद्दे रखते। आप शोर शराबा कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उनके पास मुद्दा नहीं है और लोकतंत्र में उनको विश्वास नहीं। मार्शल विधायकों को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश की लाल सेना टस से मस न है। इस दौरान मार्शल और विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कवरेज करने वाले पत्रकारों से भी मार्शलों ने बदसलूकी की, जिस पर सपा विधायकों के तेवर और तल्ख हो गए। सपा का विरोध प्रदर्शन वैसे तो कई मुद्दों को लेकर था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जातीय जनगणना पर था। सदन के बाहर हो या सदन के अंदर, हर जगह लाल काले रंग के जातीय जनगणना वाले पोस्टर नजर आए। सदन के अंदर अखिलेश भी जातीय जनगणना वाला पोस्टर उठाकर खड़े दिखाई दिए। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय गणना से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जातीय गणना चाहती है। जातीय जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। कि माननीय राज्यपाल जी के उद्बोधन पे इस तरीके के सदन के अंदर जो विपक्ष ने किया है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत निंदनीय कार्य है। जातीय जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से कर रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त इस मुद्दे को खूब उछाला गया और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जब इस मुद्दे पर सपा को घेरा तो अखिलेश उन पर लाल हो गए। अगर जाति जनगणना का मतलब वो जातियों के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं, यद्यपि उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा। पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करें, पहले सफाई परिवार के बाहर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। ना किसी को बनाओ या अपने प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या जिसको बनाना चाहे बना दें, लेकिन अब सैफई परिवार से बाहर निकले। जब यह उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, देश की सरकार कांग्रेस की अगुवाई में इनकी बैसाखी पर चल रही थी, उस समय इनको यह मुद्दा याद नहीं आया। जिन मंत्री का नाम ले रहे हो उनको कौन पूछता है?
उन्हें पूछता कौन है? वो क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए, जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जाति जनगणना नहीं कर सकते हैं। उनको आगे सामने कहना चाहिए। क्या अपने असिस्टेंट मंत्रियों को सामने भेज देते हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे पिछड़ों और दलितों को अपने साथ जोड़ने की है। यही वजह है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। बिल्कुल हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर आते हैं तो ये इस पर विचार किया जाएगा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधे गिने जाते हैं, तमाम चीज़ें गिनी जाती हैं, तो आदमी को गिनने में क्या बुराई है? कोई बोलता 125 करोड़ है, कोई बोलता 150 करोड़ है, तो जनता की गिनती कर लो। जातीय जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के पहले दिन ट्रेलर दिखा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर यूपी का सियासी तापमान कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, ये इस प्रदर्शन से साफ हो गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ विदेश पांडे की। देखिए, धरने पर बैठे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।